Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 5 of aldehyde and ketones. In this lecture we will discuss about mechanism for imine formation. This video is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में रियल वे में ये इमाइन फॉर्मेशन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में यानी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इमाइन फॉर्मेशन सिखाया है विद मैकेनिज्म। यहाँ पर मैं सबस्ट्रेट चेंज करूँगा और उसके बाद आपको इमाइन फॉर्मेशन करना दिखाऊंगा कि टफ प्रॉब्लम कैसे आती हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज फिर रोज की तरह मैं उस पार्ट को भी दिखाऊंगा जो जी एडवांस में आने वाला है, उसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो, और वो पार्ट भी दिखाऊंगा जो 1 मिनट के अंदर भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसी टफ प्रॉब्लम आती है तो। दोनों पार्ट देखेंगे, पहले हम टफ पार्ट की स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इमाइन फॉर्मेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए एक कंपाउंड लिखा है जो कंप्लीट नहीं है, केवल स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने ये बना दिया है, इससे हमारा समय बचेगा। ये है डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर इस टाइप का कोई कंपाउंड है जिसे अपन कहेंगे साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, ये एक कंपाउंड है। इस यानी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होती है तो ये भी साइक्लो कीटोन है और इसकी रिएक्शन मुझे कराना है R सिंगल बॉन्ड NH2। ये है हमारा RNH2 यानी प्राइमरी अमीन। यानी एल्डिहाइड और या फिर कीटोन की रिएक्शन जब हम प्राइमरी अमाइन से कराते हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में तो इमाइन बनता है। इतनी सी स्टोरी है आज की जिसे कि हम मैकेनिज्म के फॉर्म में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा उसके बाद यहाँ पर एरो लगाएंगे और प्रेजेंस होगी किसी एसिड की जिसे मैं मान लेता हूँ वो HA इस तरीके से लिखा जाए, ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट। HA की प्रेजेंस में एक निश्चित कंसंट्रेशन पर इसको लिया जाता है, इसके कंसंट्रेशन का विशेष ख्याल रखा जाता है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, इसकी रिएक्शन से देखिए जो कंपाउंड बनेगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो बाद में बताने वाला था वो पहले ही बता देता हूँ। बस आपको वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करना सीखना है। ये देखिए इस साइक्लोहेक्सेनोन का O और RNH2 का H2 इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल निकालना आप सीख लीजिए। तो जो कंपाउंड बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड पहले बना ही रहेगा और इससे NR जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NR। इस N पर एक लोन पेयर पहले भी था, अभी भी रहेगा, भले ही हमने यहाँ पर दिखाया नहीं था लेकिन होता है। ये कंपाउंड बनता है। देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है। अगर डायरेक्ट आपको पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो प्राइमरी अमीन से हाइड्रोजन और जो भी एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड लिया हुआ है उसका O, इससे वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट कर दीजिए, जो कंपाउंड बनेगा वो ये होगा और इसी कंपाउंड का नाम क्या है, इमाइन, IMINE। यही इमाइन फॉर्मेशन है। देखिए कितनी सिंपल सी प्रोसेस है। ऐसा खतरनाक कंपाउंड बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। रियल में अगर पूछा जाए ये बनता कैसे है तो इसकी मैकेनिज्म मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, आपको ये प्रोसेस समझ में आने लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यही ले रहा हूँ, ये है हमारा डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहां पर हमें किसकी रिएक्शन कराना है, प्राइमरी अमीन की। तो मैं यहां पर प्राइमरी अमीन को ऐसे यहां पर लिख लेता हूं, R
सिंगल बॉन्ड N और H2, ये है हमारा प्राइमरी अमीन। यहाँ पर ये लोन पेयर है। इस प्राइमरी अमीन को रियल वे में एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसमें एक लोन पेयर है। ये पूरा न्यूक्लियोफाइल ये कार्बोनिल कार्बन से जुड़ता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। तो ये कैसे एडिशन करेगा? तो देखिए, जब ये इस पे अटैक करेगा तो आपको मालूम है ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो बॉन्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आकर के कार्बन से ऐड हो जाएगा इस टाइप से। ये है इसकी प्रोसेस, बड़ी सिंपल सी। ये इससे जुड़ना है, आपको जोड़ना सीखना है। एक तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो यहां पर ये जब ऐसा होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कैसे दिखेगी ये रिएक्शन? तो देखिए, इसमें वो कैसा हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव जब चार्ज आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर लोन पेयर की संख्या 3 होगी और ये नेगेटिव चार्ज होगा। NH2R इससे जुड़ जाएगा, तो इसको मैं नीचे यहां जोड़ देता हूं। देखो NH2 और ये R। जब इसने इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करके इसके साथ बॉन्डिंग किया है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन पर यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर ये निगेटिव चार्ज है। ये रिएक्शन हमारी होती है सबसे पहले, जो आपको समझना है। आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, जो एक इंटरमीडिएट है, जो रियल वे में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से बना हुआ है, इसलिए आप इसे न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट बोल सकते हैं। तो एडिशन कंपाउंड हो गया है। अब इसमें क्या देखेंगे आप? देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। हाँ, यहाँ पर जो एसिड यूज किया गया है HA, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ये HA ऐसा होना चाहिए जिसका H आसानी से प्रोटोनेशन कर सके और इसका A जो नेगेटिव पार्ट है, जो बेस का काम करता है, वो आसानी से डीप्रोटोनेशन कर सके, यानी इसमें से H को रिमूव कर सके। ये दोनों काम करने की क्षमता वाला एसिड हमें यहाँ पर लेना है, जिसे हमने HA लिखा हुआ है। अब होगा क्या कि इस पर ये HA, अब देखिए इस HA की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इस HA को। ये रहा हमारा HA, ये एसिड है, कैटालाइटिक एसिड है। और इस एसिड में ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के प्रोटोनेशन करते हैं। तो यहां पर इस ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन होगा, इन इलेक्ट्रॉन से AH जुड़ जाएगा। H का जो बॉन्ड ब्रेक होकर के इस A पर चला जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो इसको यहां पर मुझे जोड़ना है, इसको बोलेंगे प्रोटोनेशन। तो यहां पर मैं एरो लगाऊंगा, ओके। यहां पर -A, ये निकल गया, नेगेटिव चार्ज। ये देख लीजिए, H से जुड़ेगा तो कैसे होगा ये देखो जरा, ये OH हो जाएगा। अब इस O पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर। और नीचे वाली पोजीशन जैसी की जैसी रहने दीजिए। देखिए N से H, दोनों H अलग अलग जोड़ के दिखा देता हूं इसको, और ये R, इनमें हल्का सा ऐसे बॉन्ड लगा दीजिए, इससे आपको समझ में आ सके। और कैसा है ये? इस पर पॉजिटिव चार्ज है, किस पर? नाइट्रोजन पर। ये पॉजिटिव चार्ज भी है आपका। ये कंपाउंड बनता है। अब इस कंपाउंड में आप देखिए, यहां पर मैंने प्रोटोनेशन किया था। अब हमें प्रोटॉन को रिमूव करना है यहां से, किसके द्वारा होगा? इस A नेगेटिव के द्वारा। तो देखिए ये बेस है, ये रहा हमारा बेस A नेगेटिव। ये प्रोटॉन को रिमूव करेगा और ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजन पर वापस चला जाएगा।
इससे प्रोटॉन का जो चार्ज देख रहे हैं नाइट्रोजन का, ये फिनिश हो जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये देखिए कहाँ से आया, आप समझ में आ गया होगा। ये एसिड था जिसमें कि प्रोटोनेशन के लिए यूज हुआ। इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो डीप्रोटोनेशन के लिए यानी प्रोटॉन के रिमूवल के रूप में यूज हो रहा है, यानी ये बेस का काम कर रहा है और यहाँ पर ये एसिड का काम कर रहा है H, यानी प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन यही इसके अंदर हो रहा है और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए इसमें क्या होना है, ये रिएक्शन यहाँ पर हो गई, इसके आगे एरो लगा देते हैं, रिएक्शन आगे जाएगी। ये आप देखिए फिर HA निकल गया, ये माइनस, यानी HA हमारा फिर रीजनरेट हो गया, यही HA आगे रिएक्शन करेगा। तो अब इसमें क्या होना है, जब ये ऐसा हट जाता है तो यहां पर क्या बनेगा, देखो एक तो ये OH है जिस पे ये लोन पेयर है, और दूसरा H यहां से हट गया तो क्या बटा NHR, ये N है, ये H है, नीचे R लगा हुआ है, और यहां पर अब क्या आ गया, ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज था, अब खत्म हो जाएगा और यहां पर ये लोन पेयर आ जाएगा। ओके, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये कंपाउंड आपका फिर से बन गया। अब इसके आगे अगली रिएक्शन यहां पर आती है, तो यहां पर हम एरो लगाएंगे और फिर से यही HA की रिएक्शन होगी। कैसे होगी HA की रिएक्शन, यानी प्रोटोनेशन फिर होगा यहां पर, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटोनेशन करेंगे तो यहां पर ये H2O पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि बेस्ट लीविंग ग्रुप है। यहां पर इस प्रक्रिया को निपटना है, इसको अभी नहीं बोलना है आपको कुछ भी, जैसा है वैसा ही रहेगा अभी तो। अब देखिए इस HA की रिएक्शन कैसे हो रही है, तो यहां पर जी क्या हो जाएगा, OH, और ये बॉन्ड लगाई हुआ तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए ये होगा यहां पर, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ में ही जुड़ा हुआ। और क्या जुड़ा हुआ है इसमें, जैसा लिखा हुआ है इसे लिखने दीजिए, NHR, ये रहा N और ये रहा R और ये रहा H, ये NHR आपका ये दिखाई दे रहा है आपको। इस पर लोन पेयर है तो रहने दीजिए इस लोन पेयर को। अब क्या होगा, अब ये बेस्ट लीविंग ग्रुप है H2O पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहां पर क्लियर हो गया ये सारी चीज आपकी। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर मूव करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, माइनस H2O, ये निकल गया यहां से। तो बॉन्ड कहां पर आ जाएगा, अब यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड N R और नीचे क्या लगा हुआ है H। साथ में देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हैं तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की प्रोसेस आपको समझ में आ गई कि जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखिए यहां पर अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो गया। अब आपने ये देखा होगा कि यहां पर जो H2O बना हुआ है जी, देखिए HO, तो A इसमें से लिबरेट होगा, तो यहां पर क्या आएगा, ये माइनस है यानी बेस। ये जो बेस यहां पर आया है ये फिर से ये वाला बेस ये निगेटिव हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, यानी डीप्रोटोनेशन यहां पर होगा इस टाइप से। तो ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं यहां पर ये हट जाएगा यहां से, यानी H यहां पर चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, नाइट्रोजन पर, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये प्रोसेस यानी ये बेस की तरह काम कर रहा है ये नेगेटिव डीप्रोटोनेशन के लिए। तो देखिए इस प्रोसेस में आगे क्या होने वाला है, ये H रिमूव हो गया तो यहां पर माइनस मुझे क्या लिखना चाहिए, HA, यानी जो HA हम यूज कर रहे थे वो एसिड, वो कैटालाइटिक एसिड जो है ना फिर से रीजनरेट हो रहा है यहां पर। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड R और लोन पेयर। पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर नाइट्रोजन पर पहुंच गए।
ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा इसी का नाम है इमाइन, IMINE। ये इमाइन फॉर्मेशन हो गया और HA फिर से डीजनरेट हो गया। ये है कंप्लीट प्रोसेस। देखो इसमें वो ही बना है जो मैंने यहाँ पर बनाया था डायरेक्ट 30 सेकेंड में, और इतनी बड़ी प्रोसेस लेकर के आपको जाना है जिससे हमारी मैकेनिज्म कंप्लीट मानी जाती है। रियल क्या है, ये हमारा मान लीजिए ये जो है कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं यहाँ पर। इसकी ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे साइक्लिक लें, सिंपल लें, एल्डिहाइड लें, कीटोन लें। ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, नाम क्या है इसका, साइक्लोहेक्सेनोन। ये यहाँ पर जो हो रहा है वो केवल और केवल क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है और कुछ नहीं है ये, इसलिए इसको एडक्ट बोला जाता है। ये जो बना है इसको क्या बोलेंगे, एडक्ट। एडिशन से रिएक्शन बना हुआ है। उसके बाद क्या होता है, इस वाले पार्ट में, इसमें जो बना हुआ है ये, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन दोनों हो रहे हैं। इसको मैंने यहाँ HA के द्वारा दिखा दिया, डायरेक्ट भी दिखा सकता था इसी कंपाउंड से करने के लिए मैंने आज इसमें अलग अलग दिखाया है कि देखो प्रोटोनेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर डीप्रोटोनेशन हुआ। इसके लिए जो भी यूज किया गया वो एसिड था जिसका H यूज हो रहा है, यहाँ पर बेस है जो A नेगेटिव यूज हो रहा है वो इसी से मिला है। ये ऐसा एसिड है जिसमें आसानी से प्रोटोनेशन और प्रोटॉन रिमूवल की पूरी स्ट्रेंथ होती है, राइट। इसके बाद में जो कंपाउंड बनता है ये वाला आप देख रहे हैं जिसमें कि कोई चार्ज नहीं है। ये जो इंटरमीडिएट है कायदा में कहलाता है कार्बिनॉल एमाइन। क्या कहलाता है, कार्बिनॉल एमाइन, या एमाइनो एल्कोहल भी डायरेक्ट हम बोल देते हैं, साइक्लो कंपाउंड है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। ये जो कंपाउंड बन रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कायदा में टेट्राहेड्रल एनाइन कहलाते हैं। और यहाँ पर जो कंपाउंड ये भी एक इंटरमीडिएट बन रहा है, यहाँ भी देखिए प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पर डीप्रोटोनेशन हो रहा है और फाइनली में हमारा क्या बन गया, जो कंपाउंड देख रहे हैं वो इमाइन फॉर्मेशन हो गया। मैकेनिज्म में आपने देखा होगा इस पूरी प्रोसेस में प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। एक प्रोसेस में आके जरूर लीविंग ग्रुप, यहाँ पर ये वाला H2O बेस्ट लीविंग ग्रुप है, इसके लिए ये निकल गया, उसके बाद फिर से यहाँ पर डीप्रोटोनेशन हो गया और इमाइन बन गया। इस टाइप से आप मैकेनिज्म को सीखने की आपको कोशिश करना है। ये रिएक्शन हार्ड कैटेगरी में नहीं मानी जाती हैं, अभी आपको हार्ड लग सकती हैं क्योंकि अभी आपको पूरी नॉलेज इसकी नहीं है। जिस दिन आपको नॉलेज हो जाएगी, नहीं अगर हो रही है नॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सीखिएगा। ये रिएक्शन में मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकालना तो आपको सिखाया ही नहीं, आप ये तो कर ही सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल निकालने की कोशिश कीजिए जब भी इमाइन फॉर्मेशन हो रहा हो। इनामाइन फॉर्मेशन में एक स्टेप अलग हो जाएगी, उसको फिर बताऊंगा दोबारा। लेकिन अगर ऐसा कोई खतरनाक क्वेश्चन आता है, या हो सकता है RnH2 की जगह कोई इसी टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड ले दिया होता, जैसे बेंजाइल अमीन लिया होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको टारगेट करना है एमाइन का हाइड्रोजन और कार्बोनिल कंपाउंड का O। इस तरीके से ये 1 डिग्री अमाइन से हमारा इमाइन बन गया। बात समझ में आ गई। यहां पर इसको लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ये 1 डिग्री अमाइन है, ये जो आप देख रहे हैं ये 1 डिग्री अमाइन, यानी ये जो लिया है वो कैसा है, 1 डिग्री अमाइन। ये 1 डिग्री अमाइन है और ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये इमाइन बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, हर वीडियो को ध्यानपूर्वक रोज देखा करें। कंप्लीट केमिस्ट्री आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी इंस्टीट्यूट में भी एकदम सारे क्वेश्चन नहीं कराए जाते, मैं तो आपको एक एक मैकेनिज्म सिखा रहा हूं। अगर आप ढंग से करते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।